Hello friends and my dear students, I hope you all are fine and doing well. Welcome in this YouTube channel, and we are going to study the EVS Environmental Studies of class 5, and this is Friends on the Earth, that is Asian publication. So in the last class पिछले वीडियो में हमने पढ़ा और क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया चैप्टर 10 का. सो ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और इसका क्वेश्चन आंसर आज हम लोग सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे. हमारा चैप्टर, हमारे लेसन का नाम है हाउ टू प्रिजर्व फूड. हम भोजन को कैसे स्पॉइल होने से, उसको ख़राब होने से कैसे बचाएं, उसके डिफरेंट टेक्निक्स दिए हैं और किन से ख़राब होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ख़राब होता है. अगर उनको इफ़ वी एक्सपोज्ड इन द ओपन प्लेस और ओपन इन द एयर, खुली हवा में छोड़ देंगे, उसको ढक के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारे भोजन, हमारे फल सब्जियां सभी ख़राब हो जाएंगे. और उनको प्रिवेंट करने के भी डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं. सो वे सब मेथड जैसे फ्रीजिंग, ड्राइंग, सॉल्टिंग, ओके, कैनिंग, पिकलिंग, दिस ऑल आर द मेथड्स बाय विच वी कैन सेव आवर फूड. इन सभी तरीक़ों से हम अपने भोजन को बचा सकते हैं. सो इसमें पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन होगा आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स हियर. इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया एंड वायरस इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे आर यूनिसेलुलर बट अर्थ ओम इज अ मल्टीसेलुलर. दिस इज नॉट अ माइक्रो. माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटा जीव, सूक्ष्म जीव इन हिंदी में. इसे हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव. तो इसमें सबसे छोटा तो ये दोनों है. ये अर्थवोम तो आपको दिखाई देता है लंबा लंबा, ओके, 5 to 10 सेंटीमीटर. दूसरा क्वेश्चन, डैश इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. सो सबसे आसान, इजीएस्ट फॉर्म ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज सॉल्टिंग. Smoking is not, but freezing is the food, it is the method of food preservation, but salting is the easiest. salt तो सबके घर में पाया जाता है और आसानी से उसे आप क्या कर सकते हैं, उसके हेल्प से आप अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड रिमूविंग वाटर कंटेंट फ्रॉम फूड. हम अपने भोजन से, लाइक फल जैसे रेसिन्स हो गए ना, अंगूर, उसको सुखाते हैं और सुखाने के बाद, उसको ड्राई करने के बाद उसमें क्या रिलीज़ करते हैं हम लोग, क्या निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें जो वाटर भरा हुआ है उसको डिहाइड्रेटिंग. हाइड्रेटिंग मीन्स वाटर की उपस्थिति, पानी का प्रेजेंस. डिहाइड्रेटिंग मीन्स रिमूविंग ऑफ वाटर. जैसा हमको डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी. क्वेश्चन नंबर 4, डैश रिमूव्स एयर फॉर प्रिजर्विंग द फूड. So removing air, that's called vacuum packing. Dehydration, smoking will be the not option. Option number C will be the correct answer, that is vacuum packing. Those who are new, kindly like and subscribe the channel if you think that this channel is helpful for you, and share with your friends as much as possible. जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके. अब है राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, क्या यह सही है गलत, इसको हम लोग मार्क करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. ट्रू. फ्रीजिंग reduces the water content of a food, helps in preserving food. False. It do not reduce, it contain. ये कम नहीं करता है. फ्रीजिंग में वो पानी की कमी नहीं होती है, उसको तो प्रिजर्व कर देता है, उसको तो सॉलिड बना देता है, आइस बन जाता है. लाइट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोल्ड ऑन अ फूड. उसमें जो छोटे छोटे फंगस उत्पन्न हो जाते हैं, ब्रेड को कुछ समय तक हम अंधेरे डार्क प्लेस पे कहीं रख दें जहाँ पे रोशनी वगैरह नहीं आ रही, तो क्या होगा उसमें. तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, लाइट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मोल्ड ऑन अ फूड. जो फंगस होता है, अगर वहाँ पे प्रॉपर लाइट आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं. दे आर किल्ड बाय द सनलाइट. इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने कपड़ों को धूप में सुखाते हैं. दैट मोल्ड्स या ईस्ट
या बोले ईस्ट नहीं बोल के हम बोलेंगे फंगस। सो फंगस वगैरह किल किया जाता है, बट यहाँ क्वेश्चन ये गलत है, इसका आंसर होगा फॉल्स। क्या हम टिक करेंगे? फॉल्स। सो फर्स्ट नंबर ट्रू, सेकेंड नंबर फॉल, थर्ड नंबर भी फॉल्स। ओके, अब चौथा, पिकलिंग रेफर्स टू प्रिजर्विंग फूड इन स्टेरिलाइज्ड कैन एंड बॉटल। सो इसका आंसर होगा ट्रू। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश हेल्प्स इन रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम मीट। सो सॉल्टिंग इज अ मेथड, इट हेल्प्स टू रिमूविंग। ये सॉल्टिंग मीन्स नमक को मिलाकर हम अपने भोजन को क्या कर सकते हैं? मॉइस्चर, पानी से मुक्त कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, और इससे हम अपने भोजन को बचा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हुआ, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग टेक्स प्लेस व्हेन फूड इज एक्सपोज टू एयर। क्वेश्चन नंबर 2, कि ड्राइंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कहाँ संपन्न होता है? जब आप उसको धूप में एक्सपोज करते हैं, एयर में, खुले हवा में उसको एक्सपोज करते हैं। जैसे कि किशमिश वगैरह होता है जो बनाने की प्रक्रिया है, अंगूर को हम उसे धूप और खुली हवा में उसको सुखाते हैं, कई दिनों तक ड्राई करते हैं। कुछ समय के बाद वहीं ड्राई होके उसका जो वाटर है पूरा इवापोरेट होने के बाद रेसिन्स बन जाता है, किशमिश बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पिकलिंग इज डन इन विनेगर और अ सॉल्ट सॉल्यूशन। विनेगर में भी हो सकता है और ये सॉल्ट सॉल्यूशन में भी पॉसिबल है, ठीक है। विनेगर जो एसिटिक एसिड, इसको ये वीक एसिड होता है जिसको हम लोग खा सकते हैं आसानी से। स्पेलिंग है VINEGAR, विनेगर। अभी ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्ट्स एंड विनेगर आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजर्वेटिव। आप विनेगर की जगह पे शुगर भी लिख सकते हैं, वो भी एक प्रिजर्वेटिव है। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर D, वैक्यूम पैकिंग, एक्सपोजर टू लाइट, पिकलिंग एंड स्वेटनिंग। सो वैक्यूम पैकिंग विल मैच विद द C, प्रिजर्व चीज़ एंड नट। चीज़ और नट्स को प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? वैक्यूम पैकिंग कर उसके अंदर की सारी हवा को निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपोजर टू लाइट। सो A, लॉस ऑफ कलर एंड विटामिन्स। जब लाइट में क्या होता है कि कई दिनों तक हम सुखाते हैं तो उसके अंदर की जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, ग्रीन से ब्राउन कलर हो जाएगा। और उसके टेक्सचर में भी, जब पहले स्मूथ था वहीं रेसिन्स, जो किशमिश पहले स्मूथ था, ग्रीन था, कुछ समय के बाद कैसा चेंज हो गया? ब्राउन और रफ हो गया। उसके बाद पिकलिंग, सो चेंजेस फूड टेक्सचर एंड कलर। जो आम का पिकल आपने पहले लगाया था ग्रीन, कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद उसका कलर ब्लैक हो जाता है और टेक्सचर उसका जो वो भी चेंज हो जाता है। स्वीटनिंग, इसका ऑप्शन होगा B, फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट हमारा होगा आंसर इन 1 वर्ड। एप्रिकोट्स एंड एप्पल्स आर प्रिजर्व यूजिंग दिस मेथड। किस मेथड से हम एप्रिकोट्स और एप्पल को प्रिजर्व कर सकते हैं? ड्राइंग मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2, a food items that can be preserved by sweetening, that's called cheese, that's called sweetening. Sweet, adding sugar and all, you can sweetening, you can preserve the cheese. Next one, question number 3, the method of preserving food in vinegar. आप क्या विनेगर में प्रिजर्व कर सकते हो? पिकलिंग, पिकल। सो पिकलिंग एक प्रोसेस है, पिकलिंग एक मेथड है जिसको क्या कर सकते हैं? अपने फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं उसको विनेगर में डालने के बाद। अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव, सॉल्ट या शुगर, ये कैसे प्रिजर्वेटिव है? नेचुरल। अगला हम लोग सॉल्व करेंगे राइट शॉर्ट आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 होगा यहाँ पे, हाउ डस एयर एंड लाइट वर्क टुगेदर फूड स्पॉइलेज। फूड को खराब करने के लिए, खराब होने के लिए एयर और लाइट कैसे काम करते हैं? तो इसका आंसर थोड़ा लेंदी होगा, बट स्टिल वी विल राइट। व्हेन फूड कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, सर्टेन अनडिज़ायरेबल, कुछ अनडिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं उसमें। क्या क्या बदलाव होंगे?
वो होंगे, टेस्ट में उनका बदलाव होगा, कलर भी चेंज होगा। सिमिलरली व्हेन फूड एक्सपोज टू लाइट, जब वही भोजन, जब हम खुले हवा में भोजन, इन द सेंस आप कोई फ्रूट्स वेजिटेबल उसकी भी बात हो रही है, उसे लाइट में जब आप एक्सपोज करोगे लंबे समय तक तो क्या होगा, उसके कलर में और कुछ विटामिन्स भी लॉस हो जाएगा उसके साथ। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन ये रिलेटेड है आपका ऑक्सीजन से। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस व्हेन फूड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। जब भी हमारा भोजन हवा के कॉन्टैक्ट में आया, उसके जुड़ाव से आया, उससे उसके संपर्क में आया, अगर हवा के संपर्क में हमारा भोजन आएगा तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन के कारण हमारा भोजन खराब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्राइंग। ड्राइंग प्रोसेस क्या है, आप क्या समझते हो। सो ड्राइंग रिड्यूसेस द वेट ऑफ द फूड व्हेन इट एक्सपोज टू सनलाइट। जब उसे आप धूप में एक्सपोज करते हैं, एयर में एक्सपोज करते तो क्या होता है, वो अपना जो वेट होता है उसको लॉस कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इजी, नेम द एजेंट्स ऑफ प्रिजर्वेशन यूज्ड इन पिकलिंग। इस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द एजेंट्स ऑफ प्रिजर्वेशन यूज्ड इन पिकलिंग। पिकलिंग में जो एजेंट्स आप यूज़ करते हो, जो हेल्प करता है आपको फूड प्रिजर्वेशन में, उसके नाम लिखना। आप 2 लिखो, 3, यू मे राइट 2, 3, 4, आपसे जितना हो पाए। सो आपके यहाँ आंसर मिला है शुगर, सॉल्ट, विनेगर, अल्कोहल, ETC। इनमें से कोई 2 भी लिख सकते हैं। सो हमने चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया। सो आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर यू, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आप ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। सो हैव अ नाइस टाइम फॉर यू।